नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सत्ता पक्ष के इशारे पर हम पर हमला हुआ। अंगद मिश्रा फौजी ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बैरिया क्षेत्र में अंगद मिश्रा फौजी बीएसपी नेता ने न्यूज चैनल पर खास बातचीत की है। अंगद मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार में लूट खसोट हुई। साथ ही बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी लोकप्रियता देखकर सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि का पेट में दर्द हो रहा है। 2022 में बीएसपी की सरकार बनेगी और मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। कुछ दिन पहले विधायक के इशारे पर हम पर जानलेवा हमला किया गया। मेरी विधायक बने या ना बने, जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे, चाहे मेरी जान भी चली जाए। बैरिया की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं ताकि जनता की सेवा कर सकूं। जी, आज मैं बैरिया के क्षेत्र में हूँ और बीएसपी के अंगद मिश्रा फौजी जो बीएसपी से टिकट की दवादारी में और लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है। आइए इनसे पूछते हैं, सर आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अंगद मिश्रा फौजी, दोआबा 363 विधानसभा बसपा के नेता हूँ। जी, क्या हो जा रहा अब फौजी अब रहे और राजनीति में अब कदम उठाए, कहाँ से सोचा है, क्यों? मैं पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ कि राजनीति के एक माध्यम है जो पहले से भी मैं फौज में था तो जनता का कभी कभार यहाँ या दिल्ली में या जहाँ भी रहता था समाज की बात करता रहता था और सेवा भाव से लोगों को सेवा भी करता था। बट मेरे एक ज़िंदगी में ख्याल था कि जब भी सेवा से मैं छोड़ूंगा सर्विस, उसके बाद जाके अपने जन्मभूमि पे जनता का सेवा करूंगा। क्योंकि जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ दोआबा में या इस धरती पे बहुत सारे नेता आए हैं और अपना अपना वादा करके, और स्थिति दोआबा का वैसा कि वैसा ही रहता है। इसीलिए मैं एक विचार बनाया कि किसी भी तरह से दोआबा में जाकर और जनता को जन जागरण भी करूँगा और उसी के माध्यम से जनता को बताऊँगा भी इन लुटेरे जो आप ही का पैसा लूट कर और भिखारी से राजा बनते हैं और आप ही पे प्रताड़ित करने का काम करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देकर और दोआबा की एक नई दिशा, एक स्वच्छ राजनीति और इस प्रकार के विकास का एक मॉडल प्रस्तुत करूंगा जिससे जनता की भलाई हो। जी, तो आपके बैरिया इलाका में देखा जा रहा है जो अभी सड़की की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के सांसद विधायक तमाम लोग घूमे, फिर कुछ हुआ नहीं। कहा गया आश्वासन मिलता है यहाँ के लोगों को। यही बात बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। अभी मैंने इस पे कई पत्रक भी दिया है एसडीएम महोदय को। अभी मैंने लास्ट पत्रक भी दिया है जो 13 अगस्त तक ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम 13 अगस्त रामगढ़ ढाले पे बैठना हम लोग अनशन पे शुरू करेंगे। और जब तक ये कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो जाएगा रोड बनना, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। ये हम लोग प्रण संकल्प दोआबा के समस्त नौजवान और समस्त बूढ़े बुजुर्ग जो भी हमारे जनता है उनसे भी आग्रह किया है। सारे जनता ने भी बोला है कि आप बैठिए, हम लोग भी साथ में आपके साथ धरना पे बैठेंगे यदि हम लोग का रोड बनना स्टार्ट नहीं होगा तो। जी, अभी आप गांव भी दौड़ रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, क्या गांव की क्या दिक्कतें हैं? आप गांव जा रहे हैं तो मैं पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं कि गांव में जो भी सड़कें हैं ये पानी की सुविधा नहीं है। कितने सड़कें जो टूटी हुई है, जो विधानसभा कोटे से बना है वो भी सड़कें टूटी हुई है, जो लिंक रोड है वो भी टूटा हुआ है। अभी आप चले जाइए सुरेमनपुर से दुर्जनपुर के तरफ, वहाँ रोड टूटा हुआ है। आप चले जाइए हेवतपुर रोड में ग्राम सभा है, वहाँ भी रोड टूटा हुआ है। आप जीन बाबा से लक्ष्मण छपरा जाइए, वो भी रोड ध्वस्त पड़ा है। आप लालगंज से सिमरिया जाइए, सती घाट जाइए, वहाँ भी रोड ध्वस्त है। और फिर भी यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि और विधायक जो हैं बोलते हैं कि हमने बहुत विकास के गंगा बढ़ाए किया है और ऐसा काम किया है जो अभी तक जिंदगी में यहाँ काम नहीं हुआ है। और सारे पैसा ये लोग बंदर बांट करके लूट कर खा चुके हैं। अब ये लोग ईमानदारी का अपना प्रस्तुति कर रहे जनता के सामने, बट दोआबा की जनता समझ चुकी है। हर गांव में हम दिन भर भ्रमण करते हैं और वहाँ के लोग हमको यही कहते हैं, इनसे जैसा इन प्रतिनिधि लूटने वाले अभी तक विधानसभा में कोई विधायक नहीं हुआ। जी, अभी देखा गया तो आपके ऊपर कुछ हमले शायद हुए थे।
कुछ अराजक तत्व गुंडे मवाली है जो लुटेरे हैं, जो किसी बात के बिना मेरे पे जातिगत टिप्पणी किए और जाति दोषारोपण किए कि ये ब्राह्मणवाद कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेले पाकर मेरे पे हमले किए, बट उन दरिंदों लुटेरों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपको थोड़ा भी शर्म है तो फौजी को पीछे से घात नहीं करना चाहिए। यदि आपको इतना ही पावर और शक्ति है और किसी के सह पे यहाँ के जो लोग हैं जो उसको सह दिए थे, उनके सह पे मेरे पर हमला किया था, उन दरिंदर लुटेरे माफिया को बताना चाहता हूँ कि द्वाबा से माफिया राज समाप्त करके ही फौजी दम लेगा, और इसे घटनाओं से डरने वाला नहीं है और न द्वाबा छोड़ने वाला है। उन दरिंदों लुटेरों को मैं समझा देना चाहता हूँ ये ऐसी घटना किसी समर्थन के लिए और उनको कड़ी निंदा करते हैं। जी, तो अब ये आपके ऊपर हमले हुए हैं, तो शायद चुनाव आते हैं, तमाम तरह के आपके ऊपर आफतें आएँ। मैं पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी भी चली जाए द्वाबा के विकास के लिए तो मैं उसको भी हंसते हंसते निछावर कर दूंगा। बट इस बार मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि एक तरफ लुटेरे खड़े हैं तो एक तरफ फौजी खड़ा है। निर्णय आपको करना है कि लुटेरों के साथ दे कि ये फौजी के साथ दे। मैं एक जनता से वादा ये भी करता हूँ कि आपकी समस्या हरदम मैं उठाता रहूँगा, कोई विधायक रहूँ या ना रहूँ, जब तक मेरा प्राण है आपके मुद्दों को उठाऊंगा भी और उसको हल कराने के लिए तहसील से लेकर जिला तक, प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो भी समस्या होगा मैं उसको हल कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपको बीएसपी टिकट देती है, आप जीत कर यहाँ आते हैं और शायद आपकी सरकार न बन सके, तो द्वाबा की समस्या कैसे दूर करेंगे आप? पत्रकार महोदय, एक तो ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका तो मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सरकार बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ही बनने वाली। हम लोग काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देते, बट एक चीज़ का आपको भरोसा दिलाते हैं कि मैं विधायक बनूँगा और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। विधायक एक स्वयं को अपना पूर्ण होता है जो द्वाबा के विकास के लिए हर कदम पे अपना प्रयास करता है और उसको पूरा करने का उसके सामर्थ्य होता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ के जो विधायक हैं वो अपने में सरकार में रहते हुए, आप एग्जाम्पल देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार इसी विधानसभा के विधायक के गवर्नमेंट की, भाजपा से गवर्नमेंट की है, फिर भी इन विधायकों को धरना देना पड़ता है। ये जनता के समस्या को काम नहीं करा पाते हैं। तो वही जनता पूछ रही है कि हम लोग अपने से बलवान को चुनते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, बट वो तो खुद ही असहाय है, तो मेरा क्या हेल्प करेगा। बट ऐसा घटना फौजी के साथ नहीं होगा। उस समय आप देखिएगा, यदि बहन जी के सरकार में अधिकारी ऑफिस में 9 बजे बैठ जाते हैं और कोई भी ड्रेस पहना हुआ एक गरीब से गरीब व्यक्ति जाता है, उसको भी उठकर सवाल, उस जो भी समस्या होता है उसको हल करने का प्रयास करता हूँ। और मैं तो एक फौजी भी रहूँगा, एक विधायक के साथ फौजी भी रहूँगा। क्या आप मानते हैं भाजपा राज में भी थाने पर चाहे अन्य जगह पर छोटे गरीबों को सहायता नहीं मिलती है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सपा गवर्नमेंट में एक विशेष वर्ग के लोगों का कब्जा था, उसी तरह से भाजपा गवर्नमेंट में भी एक विशेष वर्ग के लोगों का कब्जा, जो पहले एफआईआर फ्री ऑफ कास्ट कहने का वादा करके आए थे, उत्तर प्रदेश के सरकार बनाए थे, आपको बिना पैसा के कोई तहसील हो, ब्लॉक हो या आपका थाने हो या किसी भी गवर्नमेंट संस्था है, हॉस्पिटल हो, वहाँ दवा नहीं मिलती है, थाने में एफआईआर नहीं होता है, तहसील में बिना पैसा का कोई कार्रवाई नहीं होता है। आप जाके खुद देखिए। और मैं तो देख रहा हूँ बिजली की समस्या, कितने लोगों का मेरा जान जा चुका है, ये द्वाबा के धरती से कितने नौजवान मर चुके क्योंकि बिजली की व्यवस्था का तारे जो जर्जर है। मैं बहुत सारे समस्या को मैं लिखा भी हूँ और डेली में जनता के बीच जाकर समस्या अवगत भी करत, उनको डायरी में नोट करके मैं रखा भी हूँ और लोगों को, अधिकारियों को बताता रहता हूँ। बट ये बाहरी सरकार सुनती नहीं है। बट मेरी सरकार आने दो, जनता से भी मैं वापस वादा करता हूँ कि थोड़े 2-4 महीने की बात है, फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए अंगद फौजी मैदान में हमेशा तैयार रहेगा। मतलब ये माना जाए, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जो भी क्षेत्र की समस्या दूर हो जाएगी? पूरी प्रयास करूंगा
कि कोई भी गरीब, शोषित, वंचित, हमारे जितने पूज्य जनता है उनको समस्या दूर न रहे। यदि हम लोग को किसी तरह से दुआबा में राजनीति हम करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा मेन मकसद है जनता का सेवा करना। और यदि हमको मौका मिला तो मैं आज जिस दिन शपथ लिया, जिस दिन विधायक यहाँ दुआबा के धरती से बना, उसी दिन क्लियर कर दूंगा कि जितने अधिकारी हैं, भले वो जिस भी विभाग का, डिपार्टमेंट का है, उस दिन को उनको काम करना सिखा दूंगा कि काम किस तरह से होता है और जनता का सेवा किस प्रकार किया जाता है। जी, क्या कोई कार्यक्रम है आपके यहाँ बैरिया में? मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कल तक हम लोग का पूरा फाइनल हो जाएगा। माननीय भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम आदरणीय श्री सतीश मिश्रा जी का PN इंटर कॉलेज दुबे छपरा या जिला पे अभी हमारा डेट डिसाइड हो रहा है, उन डेट भी डिसाइड हो चुका है। कार्यक्रम स्थल आज से कल तक हम लोग क्लियर कर देंगे। फिर हमारा जो है प्रबुद्ध गोष्ठी जो है, हमारे ब्राह्मण सम्मेलन का ही कार्यक्रम जो सतीश मिश्रा जी अयोध्या से शुरू किए हैं, वो बलिया में 19 अगस्त को होने जा रहा है। और डेट भी आपको अवगत करा दिया जाएगा और दिन भी और समय भी अभी हम लोग का कल तक फाइनल हो जाएगा। जी।